Seventh, Math chapter first, integer from ML Agrawal. So we are going to exercise 1.1. Question number first. Some integer are mod on the following number. So question number first, ये आपका लाइन दिया हुआ है. So in indicate -18, -9, -4, 0, 3, 8 and 12. So first number question, write these integer in ascending form and write these integer in descending form. तो चलिए फर्स्ट हम ascending and descending form पे इसे राइट करते हैं. फर्स्टली हम ascending and descending form को अप्लाई करने से पहले यहाँ पे एक ट्रिक यहाँ पे डिसाइड करते हैं. जैसे कि आपको ascending and descending में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ascending में फर्स्ट क्या लिखना है एंड descending पे क्या. तो ascending, ये मान लीजिए ascending है एंड descending. ascending का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? ए. तो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं. इसमें फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? ए. तो ए कौन सा नंबर काउंटिंग में आएगा? 1. अब यहाँ पे देखिए डी कौन से काउंटिंग पे आता है? 4. सपोज ए बी सी डी आप शो करते हैं तो ए बी सी डी, ए आपका कौन सा नंबर पे आया? 1 एंड डी 4. तो देखिए इन दोनों में आपका लोवेस्ट क्या है? 1. तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि हमें असेंडिंग पे जो ए से स्टार्ट होता है उसमें हमें फर्स्ट स्मॉलेस्ट शो करना है. क्लियर? ये आपका बेस्ट ट्रिक भी हो जाएगा. और डिसेंडिंग में देखिए 4, तो 1 से तो ग्रेटेस्ट है, तो 4 से हमें मतलब डिसेंडिंग मीन्स हमको यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर पर फर्स्टली शो करना है. अब चलिए असेंडिंग फॉर्म पे इन नंबरों को हम शो करते हैं. तो असेंडिंग मीन्स जो सबसे स्मॉलेस्ट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं. अब एक बात याद रखिएगा, निगेटिव इंटीजर अगर कोई भी नंबर है निगेटिव फॉर्म पे, याद रखिएगा निगेटिव फॉर्म पे चाहे वो जितना आपका नंबर ग्रेटेस्ट क्यों ना हो, जितना भी होगा वो उतना ही स्मॉलेस्ट होता है. अब देखिए आपका ये क्या है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़. अब 10 करोड़ जो है वो जीरो से स्मॉलेस्ट है. देखिए क्यों? क्योंकि जीरो या ना तो प्लस होता है पॉजिटिव होता है, ना ही माइनस होता है. लेकिन अगर एग्जांपल पे यहाँ पे हम अगर -1 भी शो कर दिए तो आपका 10 करोड़ -1 से स्मॉलेस्ट है. कहने का मीन्स है माइनस जितना बड़ा होगा नंबर वो उतना ही छोटा होगा. तो इनमें देखिए -18, -9, -4, क्योंकि ये तो सभी पॉजिटिव हैं तो ये आपका स्मॉलेस्ट होता है. क्लियर? मतलब पॉजिटिव से हमेशा स्मॉलेस्ट होगा निगेटिव. ठीक है, ये बात याद रखिएगा. अब ये तो क्लियर हो गया कि ये ग्रेटेस्ट है माइनस से. तो अब इनमें देखिए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 18, क्योंकि 9 उससे स्मॉलेस्ट है, 4 भी. तो जितना हमने अभी क्या बताया, जितना भी लार्जेस्ट नंबर होगा उतना ही वो स्मॉलेस्ट होगा नेगेटिव फॉर्म पे. तो असेंडिंग में सबसे पहले हम 18 शो करेंगे, देन -9, देन -4. ओके. अब इसके बाद तो आप ऑलरेडी जानते हैं पॉजिटिव में, क्योंकि 0 से तो 3 ग्रेटेस्ट ही होगा, देन 0, देन 3, देन 8, देन 12. ये हो गया आपका असेंडिंग फॉर्म. ओके. अब डिसेंडिंग फॉर्म पे ये आपका फर्स्ट आंसर है. और डिसेंडिंग पे भी देख लेते हैं, जो आपका ग्रेटेस्ट होगा उसे हम फर्स्ट लिखेंगे. तो इसे आप अपोजिट फॉर्म पे यहाँ पे शो कर दीजिए. देखिए 12 है तो 12 फर्स्ट पे कर दीजिए, देन 8, देन 3, देन 0, देन -4, देन -9. आपका 1 बाई 1 राइट साइड से आप इधर शो कर दीजिए, देन -18. ये आपका डिसेंडिंग फॉर्म पे हो गया. ओके. नाउ थर्ड नंबर. थर्ड पे यहाँ पे क्या कंडीशन है वो देखते हैं. फ्यू डॉट्स हैव बीन मार्क्ड ऑन द अबव नंबर लाइन, राइट अप्रोसिएट इंटीजर एट ईच डॉट्स. तो हमको डॉट्स पे जो देखिए ये आपका ग्रीन डॉट है, डॉट्स है, उन डॉट्स को हमको नंबर पे शो करना है. तो चलिए लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पे क्या है? 12. तो 12 के फर्स्ट पे क्या होता है? उसके बैक नंबर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11.
तो आपका थर्ड नंबर आंसर बैक साइड से हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे देख लीजिए 12 है, तो 12 के फर्स्ट पे यहाँ क्या होगा, क्योंकि 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 होगा, तो 11 आपका बैक साइड से फर्स्ट हुआ। देन सेकंड देखिए 8 के बैक में है, क्या बैक में है, तो 8 आफ्टर 9, तो आप सेकंड डॉट 9। देन थर्ड देखिए 8 के फर्स्ट पे है, तो बैक में कौन सा हो जाएगा 7, तो यहाँ पे आप 7 शो कर दीजिए। नेक्स्ट अब यहाँ से हमें डॉट्स आगे जाना है, तो 3 हम यहाँ पे चेक नहीं करेंगे बैक से, आप ये देखिए 3 है, तो 3 देन आफ्टर 4, तो यहाँ पे आप 4 कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट 4। अब बैक साइड से हम चलते हैं, तो यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये देखिए कि यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप ये देखिए किस पॉइंट के जस्ट बाद है, या कौन से पॉइंट है कि उसके पहले हो, ये आप फोकस करें। ये नहीं कि आप बैक में डिस्टेंस देखें, जैसे देखिए अब हमें ये पॉइंट को शो करना है ना, क्योंकि 3 के बाद हमने 4 तो शो कर लिया। अब देखिए 0 के बैक में है, तो 0 के बैक में क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आप 1 शो कर लीजिए। नेक्स्ट अब देखिए 0 से ज़्यादा डिस्टेंस है, तो आप इधर से देखिए -4, देन आफ्टर -3, क्योंकि निगेटिव लेफ्ट से राइट की ओर आता है, तो -4 -3, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। नेक्स्ट अब ये डिस्टेंस देखना है, तो इसे आप गौर से देखिए, इधर से भी उतना ही डिस्टेंस है, यहाँ से भी उतना ही डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमने क्या शो किया माइनस, ये पॉइंट आपका क्या हुआ -3, 4 के, अब 4 के पहले क्या हो जाएगा आपका -5, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -5। चलिए ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए 9 से आपका 1 डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे अभी आपने क्या बताया -5, तो -5 के बाद आपका -6, ये आपका हो जाएगा -7, तो आपका पॉइंट हुआ -7। नेक्स्ट ये आपका क्लियर हुआ। देन ये आपका 9 है, देखिए 7 ये हो गया, 8 -9 -10 -11, तो आपका ये नेक्स्ट नंबर हो जाएगा -11। नेक्स्ट -12 -13 -14, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे -14, तो स्पेस नहीं हम यहाँ पे शो कर देते हैं -14, आपका ये हो गया -14। -15 -16 -17, देखिए -17, ये तो फिर आप इधर से बैक काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -17। ये आपका थर्ड नंबर भी कंप्लीट हुआ, फर्स्ट टू थर्ड। नाउ सेकेंड नंबर, ए नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर इन गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ -2 है, -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 -5 -6 -7, बैक साइड -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेकेंड -3, देन -4, देन -5 -6 -7, -2, देन आफ्टर -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। Now question number third, arrange 7 -5 4 0 and -4 in ascending order, ascending form पे इसे शो करना है, and mark them the number line on number line to check your answer, और उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और चेक करना है अपने आंसर को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ये आपका नंबर्स दिए हुए हैं। फर्स्टली अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अभी हमने फर्स्ट में बताया कि ए, देखिए असेंडिंग में फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए मीन्स 1 मीन्स स्मॉलेस्ट, तो हमें फर्स्ट स्मॉलेस्ट शो करना है। तो चलिए स्मॉलेस्ट इसमें क्या है माइनस सबसे स्मॉलेस्ट होता है, तो जो ग्रेटेस्ट होगा माइनस में वही आपका फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो -5, देन -4। अब माइनस आपका कंप्लीट हो गया, तो पॉजिटिव पे आए, तो 0 सबसे स्मॉलेस्ट होता है, देन 4, देन 7। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, आपका नंबर लाइन हुआ सेंटर 0, -4 इस साइड होगा क्योंकि -1 -2 -3 एंड -4, और ये आपका क्या हो गया -5।
चलिए माइनस कंप्लीट, देन 4, 1 2 3 एंड 4, ये आपका 4 हुआ, 7 5 6 एंड 7, ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन इन फॉर इनकरेक्ट आंसर। मीन्स यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ, एक क्विज कंपटीशन हुआ, मान लीजिए आपके यहाँ एग्जाम हुआ क्लास पे, पॉजिटिव मार्क गिवन फॉर करेक्ट आंसर, आपने करेक्ट आंसर अटेम्प्ट किया, मतलब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपने करेक्ट आंसर दिया, तो उनका जो मार्क्स है वो पॉजिटिव मार्क्स में हो, वो तो होगा ही, पॉसिबल है भाई। आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, सपोज हमने ये क्वेश्चन सभी सॉल्व किए, अगर ये राइट है तो आपको कैसे नंबर प्रेजेंट होते हैं, सपोज ये 3 मार्क्स का है तो 3 दिया जाता है, ना कि -3। क्या ये आपको दिया जाएगा? नहीं। तो पॉजिटिव अगर आपने राइट किया तो पॉजिटिव, अगर आपने यहाँ पे रॉन्ग कर दिया, सपोज ये आंसर रॉन्ग है, तो आपको वहाँ से जो आपने टोटल मार्क्स पाए उसमें से -3 कट कर लिए जाएंगे। ऐसा होता है जनरली एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम पे भी होता है। तो यहाँ पे दिया है करेक्ट आंसर एंड निगेटिव मार्क्स आर गिवन इन इनकरेक्ट आंसर। अगर आपने गलत किया आंसर तो आपके निगेटिव मार्क्स भी होंगे। इफ़ रोहित स्कोर, मान लीजिए रोहित आपके क्लास का स्टूडेंट्स है, इन 5 सक्सेसिव राउंड, मतलब उसने 5 क्विज एग्ज़ाम दिए, जिसमें फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने 15 मार्क्स पाए। कितने मार्क्स पाए फर्स्ट एग्ज़ाम पे? 15। देन सेकंड में कोई मार्क्स नहीं पाए, बजाय सभी क्वेश्चन रॉन्ग करके उन्होंने -3 मार्क्स अटेम्प्ट किया। ओके, देन थर्ड कंडीशन -7 मार्क्स अटेम्प्ट किए। देन फोर्थ, अब देखिए इस बार मार्क्स पाए हैं 12 नंबर, एंड नेक्स्ट कंडीशन 8। तो व्हाट इज़ द टोटल एट द एंड? तो रोहित के अकॉर्डिंग, मतलब जो एग्ज़ाम दिया गया, तो उन्होंने टोटल एंड में कितने मार्क्स पाए? तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट हम 4th नंबर शो करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रोहित स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड। सो 5 राउंड्स में उन्होंने स्कोर क्या किया? 15 -3 -7 12 एंड 8। तो टोटल नंबर हमें करना है, तो टोटल मीन्स प्लस करना। सो टोटल मार्क्स, सो 15 प्लस ब्रैकेट, क्योंकि सेकेंड में माइनस है, प्लस -7 प्लस 12 प्लस 8, सभी नंबर्स के सेंटर पे आपको प्लस रखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 15, यहाँ पे देखिए 2 साइन है। एक बात याद रखिएगा, हमेशा 2 साइनों के बीच इनटू का साइन होता है। क्या होता है? इनटू। अब यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या है? माइनस। तो प्लस में माइनस का इनटू करेंगे, तो अगर आप डिफरेंट साइन का इनटू करते हैं तो ऑलवेज टाइम भी निगेटिव साइन। ओके, ये बात याद रखिएगा। अगर आप डिफरेंट साइन का इनटू करते हैं तो वो ऑलवेज टाइम भी निगेटिव। तो प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -7 प्लस 12 प्लस 8। अब इसे सॉल्व करने का एक बेस्ट रूल्स क्या है? जितने भी पॉजिटिव हैं उसे पहले ऐड कर लें। देखिए ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है। 15 12 27 27 8। तो आप इसे फर्स्टली ऐसे शो कर लें तो और बेस्ट होगा। देखिए हमने एक साथ इन्हें लिख लिया। अब माइनस क्या है? -3 एंड -7 ऐड कर लीजिए। 15 12 27 27 8 35। अब माइनस माइनस क्या होता है? याद रखिएगा, माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, नंबर प्लस होंगे, बट वो अपना साइन साथ में लेके चले गए। बात याद रखिएगा। मीन्स -2 -3 -5। देखिए प्लस तो हुए, लेकिन क्या हुए? नंबर, लेकिन अपना साइन वो साथ में लेके चलेगा। ये बात याद रखिएगा। मीन्स माइनस माइनस प्लस साइन, प्लस बट वी टेक नंबर। सो 7 3 -10 35 -10 25। मीन्स टोटल रोहित ने कितना स्कोर किया? 25 मार्क्स। ये आपका आंसर होगा। नाउ 5th नंबर, रुचि डिपॉजिट
4370 इन हर अकाउंट ऑन मंडे। रुचि अपने अकाउंट मतलब बैंक में 4370 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए, मतलब जमा कर दिए, सबमिट कर दिए। ओके, एंड देन विदड्रॉ 2875 ऑन ट्यूसडे। देखिए मंडे को बैंक में इतना मतलब 4370 रुपीज़ सबमिट की, डिपॉजिट की, और फिर नेक्स्ट डे 2875 रुपीज़ बैंक से विड्रॉ कर ली। विड्रॉ कर लेना मीन्स निकाल लेना। देन नेक्स्ट डे सी डिपॉजिट 1550, और उसके नेक्स्ट डे मीन्स वेडनेसडे को 1550 रुपीज़ को फिर से विड्रॉ की, मतलब फिर से जमा की। देखिए फर्स्ट डे इतना जमा की, सेकेंड डे इतने रुपीज़ को विड्रॉ कर ली, मतलब निकाल ली, फिर नेक्स्ट डे इतने रुपए फिर से सबमिट कर दी। तो हमें ये बताना है कि उनका बैलेंस कितना है थर्सडे को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, रुचि डिपॉजिट ऑन मंडे ₹4370। ओके, सी विड्रॉ ऑन ट्यूसडे। कितना विड्रॉ की, 2875 रुपीज़। तो विड्रॉ की मीन्स निकाल ली। तो मतलब रुचि का बैंक में कितना बैलेंस है, 4370। अब इतना उन्होंने 2875 विड्रॉ कर लिए, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 16 माइनस 7 9 7 16, 3 आपका 2 हो जाएगा, 8 4 12, एंड 3 माइनस 2 1, 14,095 रुपीज़। मीन्स जब उन्होंने मतलब रुचि के थ्रू पे जब पैसे निकाले गए तो उनके बैलेंस कितना हुआ, 1495 रुपीज़। अब नेक्स्ट डे क्या किए, ऑन वेडनेसडे वंस अगेन फिर से डिपॉजिट करती है। तो डिपॉजिट ऑन वेडनेसडे कितने रुपए सबमिट करती है, 1550 रुपीज़। तो फिर से आप प्लस कर दीजिए, 505 95 14 1 रिमाइंडर, 549 110 1 रिमाइंडर, 112 13। तो रुचि के बैलेंस कितना हुआ, 3045। सो बैलेंस ऑन ट्यूसडे ₹3045। सो बैलेंस ऑन थर्सडे 3045 रुपीज़। ये आपका आंसर हुआ। नाउ 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, रवि गोस 28 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट पी से रवि ईस्ट की ओर 28 किलोमीटर जाता है। ईस्ट मीन्स इस साइड। ओके, एंड तो चलिए हम डायग्राम के थ्रू पे समझते हैं। पी से 28 किलोमीटर सपोज यहाँ पे है, ठीक है। उस पॉइंट्स का नाम भी यहाँ पे शो है, क्यू, पी टू द पॉइंट क्यू। तो क्यू ये आपका हो गया, और डिस्टेंस क्या हुआ, 28 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट फ्रॉम क्यू ही मूव्स, फ्रॉम क्यू मतलब क्यू से ही मूव्स 37 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट अलोंग। तो 37 किलोमीटर क्यू से आपको वेस्ट साइड जाना है, मीन्स यहाँ से आप 37 किलोमीटर। तो श्योर है कि यहाँ तक तो 28 है, तो इससे तो आगे ही पॉइंट होगा, तो समथिंग मान लीजिए यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे नाम दिया गया 37, तो नाम तो यहाँ शो नहीं है जैसे क्यू है वगैरह, तो यहाँ पे हम शो कर लेते हैं आर। ओके, तो डिस्टेंस क्या हुआ क्यू से जब आर तक का 37
37 toward west along the same road. If the distance toward east is represented by the positive integer, then how will you represent the distance toward west? तो वेस्ट की साइड हमें उसका डिस्टेंस फाइंड करना है. बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन फ्रॉम पी. तो चलिए देखते हैं पी का पोजीशन क्या है. तो हमें ये शो करना है कि हमें सिर्फ फाइंड करना है आर से पी कि वेस्ट डायरेक्शन पे उन्होंने कितना एक्स्ट्रा किलोमीटर ट्रेवल किया. तो देखिए पी से डिस्टेंस क्यू तक का आपका क्या है 28 और क्यू से आर तक का डिस्टेंस 37. तो अगर हम ये पूरे डिस्टेंस में से अगर पी क्यू को कट कर दें तो क्या हमें आर पी का डिस्टेंस मिल जाएगा. ध्यान दीजिए आर क्यू फुल डिस्टेंस है. अगर हम पूरे डिस्टेंस में से पी क्यू को कट कर दें तो हमें आर पी मिल जाएगा ना. तो यहाँ पे आर पी इक्वल टू हम क्या शो कर सकते हैं आर क्यू माइनस पी क्यू. सो आर क्यू का डिस्टेंस 37 माइनस 28. तो रिजल्ट क्या हुआ 9 किलोमीटर. लेकिन ये बात याद रखिएगा ये हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया है, आपका सोल्यूशन अभी नहीं हुआ है. ठीक है, इसका बीच डिस्टेंस कितना हुआ 9 किलोमीटर. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या है इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईज इज रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर. मतलब हमें ये शो करना है कि वो पॉजिटिव इंटीजर होगा या निगेटिव. तो अब हम फिर से यहाँ पे ड्रा करते हैं डायग्राम. ये जो पी पॉइंट है उसे हम लेट कर लेते हैं 0 क्योंकि लाइन में तो होता है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4. अब यहाँ से कितना ट्रेवल किया गया 28. तो 28 मान लीजिए यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते हमने 28. अब 28 से हम उसी डायरेक्शन पे वेस्ट डायरेक्शन पे जा रहे हैं. तो वेस्ट डायरेक्शन में हम कितना जा रहे हैं 37. तो 28 से आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो 0 हुआ ना बैक साइड 28. अब 28 में आप 9 एक्स्ट्रा गए हैं. देखिए डिस्टेंस कितना हुआ 9. तो आप यहाँ से 9 काउंट करिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9. ये आपका आंसर हुआ -9. तो मीन्स जो हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट किया आर पी का वो आपका क्या हुआ पी आर इक्वल टू -9. सो इट इज़ निगेटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पॉजिटिव के लिए बात किया गया. अगर पॉजिटिव हो तो उसे और आगे हम सॉल्व करते हैं, लेकिन निगेटिव हो गया तो हमारे यहीं पे स्टॉप हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 फिलिंग द ब्लैंक्स स्पेस बाय इंटीजर एंड एडजॉइंट मैजिक स्क्वायर. ये आपका मैजिक स्क्वायर बना हुआ है. सो दैट द सम ऑफ इंटीजर इन ईच रो एंड कॉलम ईच कंडीशन डायगोनल इज -6. सो यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी हम डायगोनल्स भी अगर हम ऐड करें या किसी कंडीशन पे ऐड करें या हम ऐसे ऐड करें रो और कॉलम. मतलब रो ये होता है कॉलम स्टैंड होता है. तो इधर से हम ऐड करें तो -6 हो, कॉलम में ऐड करें तो -6 हो. तो चलिए हम फर्स्ट स्टार्ट यहीं से करते हैं -1 एंड 3. तो यहाँ पे हमें वो नंबर फाइंड करना है जिससे हम ऐड करें तो -6 आ जाए. तो यहाँ पे देखिए -1 3. तो चलिए हम यहाँ लेट कर लेते हैं x. ओके ऐड करते हैं तो देखिए -1 + 3 + x. हम इसे ऐड कर रहे हैं याद रखिएगा -1 3 एंड x. तो इक्वल टू हमें क्या फाइंड होना चाहिए -6. ये क्वेश्चन पे दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा -6. तो चलिए सॉल्व करते हैं. 3 - 1 2 + x इक्वल टू -6. सो x इक्वल टू -6. 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए -2. सो x इक्वल टू माइनस प्लस बट अपना साइन लेके चलेगा -8. तो यानी x के पोजीशन पे क्या आ गया -8. चलिए हम यहाँ एक और बॉक्स बना लेते हैं. -1 3. यहाँ पे आंसर क्या आ गया -8. इसे ऐड करके चेक कर लीजिए -6 ही होगा. -1 -8 -9 + 3 तो -6 होगा ना. -9 + 3 देख लीजिए -6 होगा. ओके देन सेकेंड अब यहाँ पे देखिए 3 - 2 और यहाँ पे नहीं है तो यहाँ भी हम क्या ले लेते हैं y.
तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। -3 प्लस -3 नहीं है, +3 है, प्लस -2 प्लस y इक्वल टू -6। हमें तो 6 ही फाइंड करना है। सो 3 - 2 प्लस y इक्वल टू -6। सो y इक्वल टू 3 - 2 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो यहाँ पे -1, क्योंकि यहाँ पे +1 होगा। क्या आ गया यहाँ से? +1, तो +1 को ट्रांसफ़र करेंगे -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? -7, 6 1 7। तो y के प्लेस पे क्या है? -7। y कहाँ है? यहाँ पे है -7। यहाँ पे क्या है? -2। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। डायगोनल भी -6 होना चाहिए। अब देखिए, हम तो अब कुछ ऐड कर नहीं सकते अगर रो और कॉलम की बात करें, तो अब डायगोनल्स लेते हैं। ये है आपका डायगोनल्स, ये भी -6 होना चाहिए। तो चलिए इस बार हम यहाँ पे इस प्लेस पे क्या लेट कर लेते हैं? z। तो ऐड करते हैं -1 प्लस -2 प्लस z इक्वल टू -6। तो -1 -2 -3 प्लस z इक्वल टू -6। सो z इक्वल टू -6, -3 को ट्रांसफ़र कर लीजिए, +3, तो z इक्वल टू -3। ये z की वैल्यू आ गई, तो z के प्लेस पे यहाँ पे -3। ओके, अब देखिए ये डायगोनल्स के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी तो -6 होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम प्लेस में क्या ले लेते हैं? p। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमने p सेट किया, x की वैल्यू -8 प्लस p, नेक्स्ट क्या है? -3 इक्वल टू -6। -6 आपको लास्ट पे लेना ही है। तो p, अब देखिए -8 -3 -11 प्लस p इक्वल टू -6। सो p इक्वल टू -6, 11 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, +11। सो p इक्वल टू 11 - 6 प्लस 5। तो यहाँ पे क्या आ गया? +5। ओके, अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो चलिए फर्स्ट करते हैं 5 प्लस -2 प्लस, यहाँ पे इस प्लेस पे हम q ले लेते हैं। ओके, तो q इक्वल टू -6। 5 - 2 3 प्लस q इक्वल टू -6। सो q इक्वल टू -6, 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -3। सो q इक्वल टू 6 and 3 -9। तो q के प्लेस पे क्या हो गया? -9। अब ये लास्ट है आपका -3 and 7। सो -3 -7 मीन्स प्लस है, यहाँ पे माइनस होगा, प्लस ये प्लेस पे हम r ले लेते हैं, प्लस r इक्वल टू -6। तो -3, अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस r इक्वल टू -6, 7 3 -10 प्लस r इक्वल टू -6। सो r इक्वल टू -6, 10 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, +10। सो r इक्वल टू 10 - 6 4। सो r की वैल्यू क्या आ गई? 4। ये आपका रेडी हो गया बॉक्स। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में मॉडुला, ये आपका मॉड लगा हुआ है, इसे बोला क्या जाता है? याद रखिएगा, मॉडुला। क्या बोला जाता है? मॉडुला। ठीक है, इसका साइन क्या होता है? ये होता है आपका सिंबल। और इस सिंबल का मतलब सोल्यूशन क्या होता है, मतलब इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। सपोज अगर ये मॉडुला में अगर माइनस है तो याद रखिएगा ये माइनस क्या हो जाता है? निगलेक्ट हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है? इनविजुअल हो जाता है। जो मतलब माइनस साइन आपका क्या हो जाएगा? इनविजुअल, यानी वहाँ पे हमें रिजल्ट सिर्फ ए मिलेगा। ओके, ये बात याद रखिएगा। अगर हम सॉल्व करते हैं और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कैसे। देखिए फर्स्ट में आपके देखिए मॉडुला है, इस पर 13 के पास क्या है? माइनस है, तो माइनस आपका क्या हो जाएगा? इनविजुअल हो जाएगा, वहाँ से रूल्स के अकॉर्डिंग हट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें 13 हुआ माइनस, ये माइनस नहीं निगलेक्ट होगा, ये बात याद रखिएगा। ओके, और 9 का आपका मॉड यहाँ से हटाएं क्योंकि इसके पास तो माइनस है नहीं, तो 9 ही आएगा। तो 13 - 9 4, ये आपका आंसर हुआ। सेकेंड 13 - 5 आपका क्या आ जाएगा? 8, +8 आएगा, माइनस ये माइनस साइन आया। अब यहाँ देखिए मॉडुलो में माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा? इनविजुअल हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। तो 8 का मॉड 8 ही होगा, -9, 8 - 9 -1, ये आपका सेकेंड आंसर। देन थर्ड
35 माइनस 21 तो आपका 14 हो जाएगा, 415213। तो प्लस पे आएगा, मॉड रहने दीजिए एक बार, 8 माइनस 3 5, किसी के पास भी माइनस नहीं है तो मॉडुलर से आप इसे आउटसाइड कर दीजिए, 14 माइनस 5, तो आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए नंबर को असेंडिंग ऑर्डर पे सेटअप करते हैं। सो अरेंजिंग इन असेंडिंग फॉर्म। असेंडिंग में फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए है, मीन्स 1, तो सबसे स्मॉलेस्ट फर्स्ट लिखना है। तो सिर्फ आप निगेटिव देखिए, फर्स्ट सेकेंड ये आपका निगेटिव है। इसमें देखिए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 102, तो आपका सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। देन 51 माइनस 51, देन 39, देन 6 माइनस 6 एंड माइनस 5। अब 0, अब पॉजिटिव पे आते हैं तो स्मॉलेस्ट ही होगा, 7 एंड 35, ये आपका आंसर होगा। ऐसे सेम वे पे हमें डिसेंडिंग फॉर्म पे सेट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, सो अरेंजिंग इन डिसेंडिंग फॉर्म, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में देखिए डी है, मीन्स 4 ग्रेटेस्ट है 1 से, तो ग्रेटेस्ट हमें करना है तो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव ही ग्रेटेस्ट होता है। तो 4208 आपका ग्रेटेस्ट नंबर हुआ। देन सिर्फ पॉजिटिव देखिए, ये आपका पॉजिटिव है और ये, तो 139, देन 0, क्यों, अब पॉजिटिव कंप्लीट हो गए, ये आपका पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव में आते हैं, तो नेगेटिव जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा, तो ये आपका सबसे बड़ा नंबर है, तो -203, देन -97, देन -31, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट नंबर, 0 इज द सक्सीजर ऑफ -1 इन इंटीजर। यस, 0 का सक्सीजर क्या होता है, -1, क्योंकि 0 के बैक साइड आपका क्या होता है, -1। क्लियर, सॉरी, 0 इज द सक्सीजर ऑफ -1। क्या -1 का सक्सीजर 0 है? तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ग्राफ जब हम अटेंड करते हैं तो 0 का सक्सीजर कौन, -1 का सक्सीजर क्या हुआ, 0। सक्सीजर मीन्स क्या होता है, आगे की ओर जाना। ओके, ये आपका सक्सीजर हुआ। प्रेडिसर मीन्स बैक की ओर आना, ठीक है। प्रेडिसर मीन्स बैक की ओर, सक्सीजर मीन्स आगे की ओर जाना। तो ये बताइए 0 इज द सक्सीजर ऑफ -1, तो क्या -1 के आगे 0 होता है? यस, राइट, ट्रू। देन 0 हैव नो प्रेडिसर इन इंटीजर, फॉल्स। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि 0 के बैक साइड भी होता है और आगे भी होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 0 हैव नो प्रेडिसर, तो भाई प्रेडिसर होता है, 0 को प्रेडिसर क्या है, -1 है। प्रेडिसर क्या है, -1 एंड सक्सीजर +1। नेक्स्ट, -2 इज द प्रेडिसर ऑफ -1, तो -1 का प्रेडिसर क्या होता है, बैक साइड, -2, तो ये भी राइट है। क्लियर। देन फोर्थ, एंड 0 इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर। क्या निगेटिव 0 जो होता है निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है? बिल्कुल राइट है, क्योंकि 0 निगेटिव से तो बड़ा ही होता है, तो आपका 4th नंबर राइट। चलिए 12th नंबर सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट नंबर -11, देखिए -11 प्लस माइनस इंटू करेंगे तो -7, बॉक्स -11 माइनस माइनस +7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, बट वी टेक माइनस साइन, सो -18 -11 + 4 -4, तो दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ, -4 ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट साइन लगा देंगे। ओके, देन सेकेंड नंबर 23 - 41 + 11, तो फर्स्ट हम 23 और 11 को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों के पास साइन है प्लस, तो 3 1 4 2 1 3, तो 34 हो जाएगा, -41 बॉक्स। इसमें भी ऐसे कर लेते हैं, माइनस माइनस पहले ऐड कर लेते हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, बट टेक माइनस साइन, 1 1 2 4 1 5,
23 माइनस 52, तो 34 माइनस 41 माइनस 7 बॉक्स 23 माइनस 52 माइनस 29, दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ? -7, तो -7 साइड आपका साइन हो गया। 40 माइनस माइनस प्लस 39 प्लस माइनस माइनस बॉक्स 40 प्लस माइनस माइनस 39 माइनस माइनस प्लस, तो 40 प्लस 39 79 माइनस 5 बॉक्स 40 प्लस 5 45 कर लीजिए माइनस 39, 79 माइनस 5 74 बॉक्स 49 माइनस 45 माइनस 39 आपका आ जाएगा 6, 39 6 45, तो दोनों ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ? 74, तो ये आपका ग्रेटर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ फोर्थ नंबर, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो 15 माइनस 3 माइनस 18 प्लस 13 बॉक्स 25 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 और प्लस माइनस माइनस यहाँ 33 है, तो ये आपका 33 हुआ। ओके, तो -18 प्लस 13 माइनस 5 बॉक्स 25 प्लस 2 27 माइनस 33, सो नेक्स्ट स्टेप -5 बॉक्स 27 माइनस 33 माइनस 6, दोनों ग्रेटेस्ट कौन सा है? ये, तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट।